जिस तरह से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार के होने का दावा किया था और ये कहा था कि उनकी सरकार के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड तत्वों ने करवाई है। सेम तरीके से अब अमेरिका ने भी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर भारत के ऊपर आरोप लगाया है। पन्नू के बारे में आपको पता होगा या फिर आपने इस व्यक्ति के बारे में पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये सिख फॉर जस्टिस नाम की खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। अमेरिका से लेकर कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर भारत से पंजाब को अलग करवाने के लिए रेफरेंडम करवाता है। पन्नू अब भारत के अंदर वांटेड है। कई सारी आतंकवादी घटनाओं में इसका हाथ शामिल था और मीडिया में बने रहने के लिए ये समय समय पर कई सारी विवादित टिप्पणियां यानी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देता रहता है। कायदे से तो गुरपतवंत सिंह पन्नू एक अमेरिका का सिटीजन है। ऐसे में अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए ये दावा किया है कि भारत की सरकार के एक व्यक्ति ने अमेरिका की धरती के ऊपर रहते हुए एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पन्नू की हत्या की साजिश की थी, जिसको उन्होंने फेल कर दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक पन्नू एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्होंने 30 जून को 52 साल के भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को यूरोप के एक देश चेक रिपब्लिक से अरेस्ट करके अमेरिका लाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका और चेक रिपब्लिक के बीच बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, इसलिए चेक रिपब्लिक ने भी बहुत ही आसानी से निखिल गुप्ता को अमेरिका की एजेंसीज को सौंप दिया है। जबकि निखिल गुप्ता एक भारत का सिटीजन है, भारत का नागरिक है और वो चेक रिपब्लिक में वैलिड वीजा के ऊपर वहां पर गया था। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक निखिल गुप्ता यानी कि निक खुद डायरेक्ट रूप से भारत सरकार के एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि उसको भारत सरकार के एक एम्प्लॉय ने मई महीने में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए हायर किया था, यानी कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और वो भारत सरकार के एजेंट का एक एसोसिएट यानी कि साथी था। वैसे हैरानी वाली बात यह है कि निखिल गुप्ता 1 महीने के अंदर पकड़ा भी गया। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक निखिल गुप्ता पहले से ही इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ड्रग्स, नारकोटिक्स और वेपन्स ट्रैफिकिंग का काम करता है और भारत सरकार के जिस सरकारी एजेंट ने निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या की जिम्मेदारी दी थी वो सीआरपीएफ में ऑफिसर रहा है और इस समय भारत के अंदर सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड इंटेलिजेंस में सीनियर फील्ड ऑफिसर है। इसके साथ ही यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि भारत सरकार के एम्प्लॉय ने पन्नू की हत्या के लिए निखिल गुप्ता को $1,00,000 दिए थे, जिसके बाद निखिल गुप्ता ने अमेरिका में एक हिटमैन को हायर करने की कोशिश की। अब निखिल गुप्ता जिस कॉन्फिडेंशियल सोर्स के जरिए पन्नू की हत्या करने के लिए न्यूयॉर्क में एक हिटमैन को हायर कर रहा था, वो कॉन्फिडेंशियल सोर्स निकला यूएस लॉ एनफोर्समेंट का एक एजेंट, और उसने निखिल गुप्ता को जिस हिटमैन का कॉन्टैक्ट दिया वो भी यूएस लॉ एनफोर्समेंट द्वारा प्लॉटेड एक एजेंट था। हुआ क्या कि 9 जून के दिन निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए हिटमैन को $15,000 की एडवांस पेमेंट करनी थी, जिसके लिए एक व्यक्ति अमेरिका के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में पन्नू की हत्या करने वाले हिटमैन को $15,000 की एडवांस पेमेंट करने के लिए पहुंचता है, लेकिन उसको वहां पर अंडरकवर एजेंट्स अरेस्ट कर लेते हैं और फिर वहां से कनेक्शन निकलता है चेक रिपब्लिक में बैठे निखिल गुप्ता के साथ। और जब 21 दिन के अंदर चेक रिपब्लिक से निखिल गुप्ता को अरेस्ट करके अमेरिका लाया जाता है, उसे जब पूछताछ होती है उसका लिंक निकलता है भारत सरकार के एजेंट के साथ। अब ये सारी चीजें मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने दावा किया है और इसको लेकर कुछ सबूत पेश किए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जिस भारत सरकार के व्यक्ति ने पन्नू की हत्या के लिए निखिल गुप्ता को हायर किया था, उसकी आइडेंटिटी के बारे में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट या फिर अमेरिका की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या फिर एफबीआई के बाद कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। अब ये भी तो हो सकता है कि निखिल गुप्ता को भारत नहीं, पाकिस्तान या फिर चाइना की एजेंसीज द्वारा चेक रिपब्लिक के अंदर वहां पर प्लॉट किया गया हो, ताकि भारत की इमेज पूरी दुनिया में खराब की जा सके या फिर भारत को बदनाम किया जा सके। अब देखना ही होगा कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट के बाद भारत और अमेरिका के बायलैटरल रिश्ते, दोनों देशों के बायलैटरल टाइज किस तरह से आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार इस पूरे असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे हो सकती है, या फिर क्या ये भारत सरकार का काम हो सकता है, या ये भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? नीचे कमेंट करके आप इसके ऊपर अपनी राय जरूर